तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा एक और शानदार से ब्लॉग में। आज मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो पूरे ब्लॉग में देखते रहिए कहाँ पे जा रहा हूँ। राधे राधे। आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं हूँ श्रीधाम गोवर्धन में। इस भूमि की हर रेत में प्रेम और लीलाओं का इतिहास बसता है। आज का संकल्प गिरिराज जी महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा। यह परिक्रमा नहीं, यह तो प्रेम का पथ है, जहाँ हर कदम पर कान्हा की चरणों में झुकता चला जाता है। यात्रा की शुरुआत होती है दान घाटी मंदिर से। यह वही स्थान है जहाँ नंदलाल ने गोपियों से दही और माखन दान लिया था। मैं मंदिर के सामने रुकता हूँ। चारों ओर जय गिरिराज जी महाराज की गूंज, भक्तों की भीड़ में कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई दंडवत परिक्रमा कर रहा है। हर चेहरा आस्था से दमक रहा है। यह मार्ग केवल पत्थरों और धूल का नहीं, यह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। आगे बढ़ते हुए आता है संघर्षण कुंड, जहाँ कहा जाता है कि इंद्र द्वारा की गई प्रचंड वर्षा का जल एकत्र हुआ था। हवा में शांति है और भीतर कुछ अन्न का आशा भाव उमड़ता है। थोड़ा और आगे साक्षी गोपाल मंदिर, जिन्हें कान वाले बाबा कहते हैं। यहाँ आने वाले भक्त अपने मन की बातें गोपाल जी के सामने कान में कहते हैं और कहते हैं वो सब सुनते हैं, सब पूरी करते हैं। मैं भी झुककर धीरे से कहता हूँ, गोपाला, सबका अपनी कृपा बनाए रखना। और गोवर्धन बाबा का प्राचीन मंदिर, यह वह स्थान है जहाँ कान्हा ने ब्रजवासियों से कहा था, इंद्र नहीं गोवर्धन की पूजा करिए। आज भी उस कथा की प्रतिध्वनि यहाँ महसूस होती है। कहा जाता है इस मंदिर की एक परिक्रमा से पूरे पर्वत की 7 परिक्रमाओं का फल मिलता है। भक्तों की आंखों में वही विश्वास झलकता है। परिक्रमा का अगला पड़ाव है पूंछरी का लौठा। यहाँ हनुमान जी के स्वरूप की पूजा होती है। यहाँ हर भक्त की हाजिरी लगाई जाती है और बिना यहाँ दर्शन किए परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। अरे ब्रजेश जी, थोड़ा शकल दिखाओ। थोड़ा आगे चलकर आता है जतिपुरा मुखारविंद, गिरिराज जी का मुख। यहीं पर श्री कृष्ण ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। मैं उस स्थान को निहारता हूँ और
भीतर केवल एक भाव निकलता है, हे गिरिराज जी महाराज, आपकी इस गोद में हर पीड़ा, हर चिंता मिट जाती है। अब शुरू होती है छोटी परिक्रमा। जतिपुरा के बाद सामने ही राधा कुंड है और श्याम कुंड। यहाँ की कथा अद्भुत है। कृष्ण ने गौवध के पाप से मुक्त होने के लिए सभी तीर्थों को यहाँ बुलाया और प्रकट हुआ श्याम कुंड। बिल्कुल पास में ही राधा जी ने अपने नखों से खोदकर कुंड बनाया, राधा कुंड। इन कुंडों में आचमन करने से मन को अपूर्व शांति उतर आती है। थोड़ा आगे कुसुम सरोवर है, गोवर्धन का सबसे सुंदर सरोवर। कहा जाता है द्वापर युग में यहीं वह बगीचा था जहाँ राधा रानी ने कान्हा से मिला करती थी। हवा में वही सुगंध, वही प्रेम का एहसास। आखिरकार मैं पहुंचा मानसी गंगा। यहाँ इस यात्रा का अंतिम पड़ाव और सबसे पवित्र पड़ाव है। कहा जाता है कृष्ण ने अपने मन से माँ गंगा को यहाँ प्रकट किया और अपने माता पिता को गंगा स्नान कराने के लिए हर वक्त यहाँ आकर दीप अर्पित करता है, स्नान करता है और फिर झुककर कहता है, जय श्री गिरिराज जी महाराज की। राधे राधे दोस्तों, गिरिराज जी महाराज की कृपा से यह यात्रा पूर्ण हुई। जो यहाँ एक बार आ जाता है तो खुद को फिर से वही नहीं पाता, क्योंकि ब्रजभूमि में आकर मन भी ब्रजवासी बन जाता है। जय गिरिराज जी महाराज की। राधे राधे। जय श्री राम।